नमस्कार दोस्तों, बिस्वा तहसील के अंतर्गत एक गांव है सराय, जहां पे हम पहुंचे हैं और जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ मामला आपको बताएंगे। ये शौचालय आप देख रहे हैं जो कि काफी पुराने लग रहे हैं। ये बने हुए आपको तस्वीरों में ही साफ साफ जाहिर हो रहा होगा कि ये जो है बहुत ही पुराना है। अब ये जो यहाँ पे ईंटा है, दिखाइए, सब पूरा दिखा दीजिए कि ये ईंटा है काफी दिनों से यहाँ पे लगे हुए हैं और ये इनका जो है टीन सेट रख करके सिर्फ इतनी जगह। अब इसका जो है लेखपाल से जब हमने जानकारी ली है तो उनका कहना है कि 328 डाटा संख्या बता रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ अतिक्रमण किया हुआ था, जिसको हटाने के लिए नोटिस भी दी गई है और यहाँ पर तालाब बनेगा। अब आप बताइए, जो 30-32 साल पुराना यहाँ पे घर बना हुआ जो भी है, छप्पर बना के रह रहे थे, और ये पिलर दिखा दीजिए कि काफी पुराने आपको ये पिलर नजर आ रहे होंगे। अब बताइए ये पेड़ कितने साल का, अभी हम घर वालों से भी जानकारी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं पूरा मामला आपको बता दूं जिस तरीके से जानकारी हमें मिल रही है। ये सिर्फ जहाँ पे आपको नजर हम आ रहे हैं, सिर्फ इतनी जगह आपको बताई जा रही है कि यहाँ पर तालाब बनेगा। अब बताइए कि अगल बगल घर बने हुए हैं, गांव के अंदर तालाब बनेगा। 32 साल बाद जो है तालाब बनने का आदेश हो रहा है। अब क्यों हो रहा है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। जब इसकी जानकारी जो है तहसीलदार से बिस्वा ली गई तो उनका कहना है कि नोटिस जो है कई बार जारी की गई है और ये लोग अतिक्रमण कर रखे हैं। अब अतिक्रमण गांव के अंदर है, ना कि बाहर अगर देखा जाए बहुत सारा अतिक्रमण है, तो तहसीलदार क्या सो रहे हैं जो वो अतिक्रमण नहीं हट रहा है? एक गरीब को जो है, एक गरीब और पीड़ित को परेशान किया जा रहा है, जिसका घर जो है तोड़ फोड़ मचा दिया है। जबकि हमारे यूपी की सरकार का कहना है अगर 10-12 साल से वो एक स्थान पे रह रहा है और गरीब है, परेशान है, एक परिवार में अगर 4-5 लोग रहते हैं तो एक आवास बताया जा रहा है कि एक घर जो है अंदर बना हुआ है और 10 बिस्वा जो है जमीन है। ये तहसीलदार जो है बिस्वा का भी कहना है। ये जो घर देख रहे हैं, इधर जो पक्की दीवार बनी हुई देख रहे हैं, ये जो है यहाँ के जो वर्तमान के जो प्रधान हैं उनके द्वारा जो है ये तोड़ा गया है, ऐसा जो है पीड़ितों का कहना है और उनके पास वीडियो भी है। पूरा मामला ये जानते हैं कि क्या कुछ इस जगह को लेकर के क्या कुछ चल रहा है। दादाजी खड़े हो पाएंगे आप? पहले सबसे बड़ी बात तो पहले इधर दिखा दीजिए कि ये जो है विकलांग है, परेशान है। अब सोचिए कि कितना अधिकारी और यहाँ के जो प्रधान हैं, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो दीवार जो तोड़ी गई है, क्या प्रधान को कहाँ से आदेश मिल गया? अगर कोई ऐसी बात थी या फिर जांच करा रहे थे तो उच्च अधिकारी का आदेश होना चाहिए था। और जो बाबा का बुलडोजर तो फेमस ही है, तो बाबा का बुलडोजर आ सकता था, ना कि प्रधान जो है अपनी तरफ से दीवार तोड़ी गई। तो प्रधान पर तो जाहिर सी बात है कार्रवाई होनी ही चाहिए। पूरा मामला दादा बताइए, क्या नाम आपका? शब्बीर। उधर देख के बात करिए। शब्बीर। आपके पिता का क्या नाम है? वाजिद। घर परिवार में कितने लोग हैं? वहाँ 17 आदमी। 17 लोग। हाँ। गांव में घर बना हुआ है आपका? हाँ। अच्छा, अब बेटे कितने हैं आपके? 4। जमीन कितनी है? 10 बिस्वा। ये पैर जो है आपका, एक पैर है, एक पैर कब मतलब जन्म से था या फिर कट ना है? पर साल कटा है फरवरी में। मतलब पिछले वर्ष जो है कट गया। मतलब कैसे कटा था? इन्फेक्शन हो जा रहा है। अच्छा, मतलब बीमार थे। हाँ। अच्छा, आप ये बताइए, जिस जगह पे आप बैठे हैं, इस जगह पे क्या इसका मामला चल रहा है? कितने साल से आप रह रहे हैं? हम का 30-32 साल बता रहे हैं। 30-32 साल से रह रहे हैं? हाँ। 30-32 साल में जो है कोई बीच में अधिकारी कोई आया? कोई नहीं आया। कुछ कहा कोई? हाँ। यहाँ के मौजूदा प्रधान का नाम बताओ। अब प्रधान जो यहाँ पे प्रधान है? बिलाल अहमद। हाँ। कितने साल से प्रधान है? अब आवा है 2 साल में। इसके पहले कौन प्रधान थे? उसके ना है, उसके पहले ये पाला। आप इनकी कौन है? हम पत्नी हैं। इनकी पत्नी है। हाँ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम नसीमा है। आप पूरी बात बताइए कि क्या इस पे चल रहा है मामला, बताइए। इस पे मामला कोई हमको नहीं मालूम था, ये हमको प्रधान ने दिया, कहा यहाँ पे तुम रहो, तुम्हारे पास जगह नहीं है। फिर वो हमसे पैसे लिया, कहा किसी से बताना नहीं। कौन पैसा लिया? प्रधान जमील ने। प्रधान ने पैसा लिया और कहा कि बताना नहीं। कितने पैसा लिया था? एक बार 5,000 लिया, कहा किसी से बताना नहीं। साल पहले? 30 साल पहले।
30 साल 30 साल पहले जो दिया था, जब 5,000 लिया और फिर 10,000 लिया, फिर प्लेयर बनवावा जब भवा हम कहन भाईजान बनवाई ली तो कहीं रुपया लाओ 20,000 फिर दिया। तो ये तहसीलदार का कहना है कि ये अवैध जो है आपने कब्जा कर रखा है। हाँ, तो ये मतलब ये ग्राम सभा की जमीन है, कोई कह रहा तालाब बन रहा है, मतलब यहाँ के लेखपाल साहब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या है? मिट्टी निकाल के जो गच्चे घर बनते हैं किसी ने निकाला होगा, तब इसमें पानी रुकता था, थोड़ा सा पानी रुकता था, हम बच्चे खेलते थे, कुछ नहीं था, तालाब नहीं था। तो अचानक आपको नोटिस कहाँ से, अचानक आपको नोटिस मिली और ये नेकपाल हाँ। और प्रधान मिलके आके दिया। अच्छा, हाँ, और जबरदस्ती इनसे अंगूठा लगवा लिया, किससे? हमारे पति से। इनसे जबरदस्ती अंगूठा भी लगवा हाँ, लिया? वह नोटिस पर ये अंगूठा लगाओ। और ये दीवार जब कब तोड़ी गई है? सोमवार को 16 तारीख को। तो ये दीवार जब तोड़ी गई तो किसने तोड़ा है? प्रधान ने खींचा। तो ये पुलिस प्रशासन था मौके पे? हाँ हाँ, पुलिस यहाँ पर खड़ी से, वो पुलिस की मौजूदगी में प्रधान की दबंगई किस तरीके से जो है सामने आ रही है वो आपको हम उस वीडियो में दिखाएंगे। क्योंकि अब ये देखिए कि बिस्वा की पुलिस जो है मौके पे मौजूद है और यहाँ के जो प्रधान है दबंग प्रधान, अब कहा क्या जाए क्योंकि उनको दबंग ही कह सकते हैं, इतने सारे ग्रामीण हैं, काफी लोग हैं और पुलिस के सामने जो दबंगई करे वो दबंग ही होता है। तो यहाँ पे ये जो दीवार तोड़ी गई थी, इस दीवार को जो है प्रधान ने तोड़ा है। तो अब आप लोग ये घर मतलब जगह खाली करने की बात कह रहे अधिकारी, धमकी दिया कि इनको हटाओ, फिर नेकपाल आया कहन इसको हटाओ। तो हम खाली करोगे या कहाँ जाओगे, रहोगे कहाँ रहेंगे हम? तो कहीं भी भाग जाओ। तो और जगह घर बना है? और जगह वो बना है तो रखने के लिए, हगने मुतरने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, कितना घर बना, मतलब ये बच्चे का 4 बच्चे हैं हमारे, 4 कमरा बने हैं। अच्छा, हाँ बस। लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर घर में ज्यादा परिवार है तो जाहिर सी बात है, अगर ये 32 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और ये पेड़ देखिए, ये पेड़ आपने लगाया था? हाँ, पेड़ आपने लगाया? हाँ, मैंने अच्छा, लगाया। कितने साल पहले लगाए थे पेड़? ये पेड़ हो गए 20 साल से, 20 साल से। अच्छा, आप यहाँ के पूर्व प्रधान हैं, क्या नाम है प्रधान जी आपका? प्रहलाद दी। क्या है सच्चाई इस पे? अब सच्चाई ये हमरे मतलब पहले जो है ये जगह लिख रहे हैं सब वीर, अब उनते लिखने कैसे लिख रहे हैं इसका पता ही नहीं कैसे लिखनी है। तो उसके बाद में यहाँ जो है ये सब, ये फिर गच्चा थोड़ा सा गच्चा रहा है, वो गच्चे के बाद में है ये सब पटाई उटाई अपन की नहीं, पटाई करने के बाद में यहाँ आपको जो लेटिने उटेन दिए प्रधानमंत्री, तो फिर लेटिने ही जो बनवाए हम इनकी यहाँ पर कहीं की जगह हमरे और है। सरकारी शौचालय आपने दिया था? हाँ, हमने दिया था। कितने साल पहले दिया था? अरे हो गए लगभग 3-4 साल पहले। अच्छा, 4-5 इससे साल पहले आप प्रधान थे? प्रधान थे। अच्छा, तो आपने जब शौचालय दिया था, यहाँ पे बन भी गया शौचालय, तब कोई विरोध किया था? किसी ने नहीं किसी ने नहीं विरोध किसी किया? ने नहीं जब यहाँ के वर्तमान प्रधान हो गए तब विरोध होना स्टार्ट हो गया? तब विरोध होना स्टार्ट हुआ अच्छा, है। तो अब क्या है, इनको मतलब ये जगह मिलनी चाहिए या सरकार के खाते में जाना चाहिए? अरे जगह जब इनके पास है नहीं रहा के लिए तो इनका मिले चाहिए अच्छा, भाई। 4 अब बच्चे आप लोग क्या करेंगे अगर इसको खाली कराया जाएगा तो क्या करेंगे बताइए? तो अब क्या करा, जब खाली करे तो सुनिए। ये देखिए कि विकलांग है और जो है इनकी आंखों में आंसू हैं, मानते हैं कि इनके पास जो है कमरा बने हुए हैं और इनके 4 बच्चे हैं। और पहली बात मैं बता दूं कि सिर्फ 10 बिस्वा जमीन है इनके, वो तहसीलदार का भी कहना है, हमको फोन पे भी बताया है और बताया जा रहा है, तहसीलदार साहब का कहना है कि अगर ये लोग नहीं हटाएंगे तो इन पे एफआईआर दर्ज होगी। अब तहसीलदार साहब से मैं पूछना चाहती हूँ, अगर एफआईआर दर्ज होगी तो किस जरिए दर्ज होगी? अगर आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण है और लेखपाल साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे तालाब बनेगा, गांव के अंदर तालाब बनेगा, वो भी इतनी जगह में, सिर्फ ये कई बिस्वा होगी, कई बिस्वा जमीन होगी, इतने में सिर्फ जो है। तो ये देखा जा सकता है कि ये जो पेड़ पौधा, अच्छा ये जो इधर वाला जो पेड़ लगा है ये आपने लगाया था? ना ये हमारा, ना ये दूसरे क्या रहा है। ये दूसरे का है? हाँ। अच्छा, कुछ ग्रामीण है यहाँ पे, पूछ लेते हैं। दादा क्या नाम है आपका? हमरा अरे भागिए ना, हम बिटिया समान है आपके। जी जी। इसी गांव में रहते हैं? नहीं, हम राजेडी में रहते। कहाँ रहते हैं आप भाई? सराय में। क्या नाम है आपका? गंगाराम। ये बताइए, ये लोग कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? लगभग हो ही गए हैं 30-32 साल। 30-32 साल। इसके पहले कोई आया यहाँ पे शासन प्रशासन विरोध कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया। दादाजी क्या नाम आपका? जल्लो। ये लोग कितने साल से रह रहे हैं? इनका तो 30-35 साल हो गए। कितने साल से दादा ये लोग रह रहे हैं? 30 साल से नहीं, 32 साल से नहीं। अचानक ये अच्छा, आप लोग ने ये जो दीवार गिराई गई है किसके द्वारा गिराई गई है, देखा था? नहीं, हम नहीं रहा। नहीं थे? किसके द्वारा गिराई गई दादा? प्रधान ने गिरवाई नहीं। प्रधान के द्वारा गिराई गई।
अच्छा। पुलिस थी साहब। और ये दादा आप लोग यही रहते हो? क्या नाम है आपका? हमारा नाम सहमान, ये लोग कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? करीब 30-32 साल से। 30-32 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ। क्यों दादा, कितने साल से रह रहे हैं लोग? ये लोग 30-32 साल से रह रहे हैं। इसके बीच में कोई विरोध हुआ? कोई विरोध नहीं हुआ। ये कोई विरोध नहीं हुआ? अचानक ये कल 16 तारीख को ये सब आक्रमण हुआ। अच्छा, 16 तारीख को। हाँ, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला बात करने पे पता चल रहा है कि सिर्फ जो है एक नोटिस आई है, वो नोटिस जो है लेखपाल के जरिए नोटिस दी गई है। अब इधर से दिखा दीजिए कि यहाँ पे इतने सारे ग्रामीण मौजूद हैं, इतनी भीड़ लगी हुई है और ये घर जो है अब एक गरीब के लिए, देखिए खाना वाना भी बनता था, ये चूल्हा यहाँ पे रखा हुआ है और इनका जो है बिस्तर वगैरह भी पड़ा है। अब ये जो है कितने साल पुराना जो है यहाँ पर मामला आपको दिख रहा होगा और अचानक जो है ये मामला खुल करके जो है सामने आ गया है। अब आपको बता दें कि यहाँ के लेखपाल से जब हमने जानकारी की है और प्रधान को भी हमने फोन किया है, लेकिन प्रधान जो है बता रहे हैं कि हम बिस्मा में हैं। तो अब पूरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से योगी सरकार दबंगों पर कार्रवाई करती है, वही यहाँ के प्रधान जो है दबंगई दिखाते हुए ये जो है पूरा जो है दीवार पक्की गिरा दी। अब ये जब पिलर बन रहे थे, दीवार बन रही थी, जब ये शौचालय बन रहे थे, तब कहाँ थे आप? लेखपाल साहब, तहसीलदार साहब, प्रधान जी कहाँ थे आप? अब कुछ सूत्रों के द्वारा जो पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है चुनाव को देखते हुए कि यहाँ पर जब वर्तमान प्रधान हो जाते हैं और पूर्व प्रधान का कहना है कि हमने शौचालय भी दिया था, तो प्रधान को जाहिर सी बात है कि गांव में पता चल जाता है कि ग्राम सभा की ज़मीन है, ये तालाब बनना है, क्या बनना है, तो उन्होंने शौचालय इनको दे दिया और शौचालय बाकायदा बन भी गया। लेकिन जो वर्तमान प्रधान यहाँ पे मौजूदा हैं, उनके प्रधानी पाते ही इन पर जो है भ्रष्टाचार या दबंगई दिखाना शुरू कर दिए। अब ये गरीब पीड़ित है, वो जो व्यक्ति आपको तस्वीर में नजर आ रहा था, अभी हम बात कर रहे थे, उसका जो है एक पैर कटा हुआ है, बीमारी के चलते जो है उसका पैर काटना पड़ गया। अब मैं यहाँ के जो है उच्च अधिकारी और तहसील अधिकारियों से मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप एक गरीब पीड़ित को आप परेशान कर रहे हैं, एक लेखपाल के द्वारा नोटिस आप दे रहे हैं, तो क्या ये सही है? डाटा संख्या 328 बताई जा रही है, लेखपाल के द्वारा यहाँ पे तालाब बनेगा। पहली बात बताइए कि गांव के अंदर तालाब बनेगा, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि गांव के अंदर तालाब बनेगा? भैया, गांव के अंदर तालाब बनना चाहिए। कहीं पे आपको नहीं मिलेगा कि गांव के अंदर, ये घर देखिए कि इधर जो है पूरे घर बने हुए हैं और ये गांव के अंदर तालाब बनने की बात हुई है। अब मैं तहसीलदार से पूछना चाहती हूँ कि इस गरीबों और जो है बेसहारा लोगों पर कब तक आप दबंगई दिखाएंगे? क्योंकि यहाँ के प्रधान ने अगर ये दीवार गिराई है तो कहीं ना कहीं जो है शासन प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए।